4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान था। जनक जी महाराज जो अष्टावक्र जी के शिष्य थे और बहुत चाहते थे कि इस दुनिया में शांति आए। कोई मामूली राजा नहीं थे, वो धर्मात्मा राजा थे। शांति चाहते थे कि शांति आ जाए हमारे जीवन में, और शांति लाना जनक जी महाराज ही नहीं, शांति को तो लाना चाहते थे दशरथ जी भी। इनकी गिनती आती है महापुरुषों में, और महापुरुष लेख में 3 ही बताए, दशरथ जी और जनक जी महाराज। और महापुरुषों में गिनती आती है रावण की भी। रावण भी एक महापुरुष था, लेकिन तीनों का कर्म अलग अलग था। कर्म अलग अलग था, और तीनों के जीवन में शांति आई भी। शांति कहते हैं भगवान की पत्नी को, लक्ष्मी माया। क्योंकि जनक जी महाराज के घर में सीता जी का जन्म हुआ था, सीता जी का जन्म हुआ, और उन्हीं का नाम रखा गया सीता। और सीता जी के 5 नाम हैं, सीता, शक्ति, सीता, शक्ति, माया, लक्ष्मी और शांति। ये सीता जी के ही नाम है, ये भगवान की पत्नी। अब जनक जी महाराज के घर में तो शांति आ गई और जीवन खुशियों से भर गया था। एक दिन मालूम कब, जब धनुष किसी से नहीं टूटा, तो उसी शांति की कृपा थी जो कि राम जी बिना बुलाए गए थे वहां पर। जनक जी ने राम जी को बुलाया नहीं था, राम जी को दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था, वो तो बिना बुलाए गए हुए थे। और बिना बुलाए मालूम क्यों गए थे, वो भी आपको बात बताते हैं। निमंत्रण क्यों नहीं दिया था? हर जगह सभी राजाओं को निमंत्रण दिया था जनक जी महाराज ने, पर दशरथ जी को निमंत्रण इसलिए नहीं दिया क्योंकि जनक जी महाराज की जो पत्नी थी सुनैना, और माता सुनैना को एक ऐसा कुष्ठ रोग हो चुका था जो दवा से भी ठीक नहीं हो रहा था। तो कहते हैं ना, जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से बनती है। कभी कभी दुआ से भी बात बन जाती है। अब जब रोग ठीक नहीं हो रहा था, तो एक दिन जनक जी महाराज गुरुदेव अष्टावक्र जी के पास बैठे हैं संतों के साथ में, यही चर्चा हो रही है। तो गुरुदेव ने कहा कि अगर कोई 7 जन्म से पतिव्रता महिला और तुम्हारी पत्नी के ऊपर अपने स्नान का अगर जल डाल दे तो वो रोग ठीक हो जाएगा। अब 7 जन्म से पतिव्रता महिला कौन है? अब पता लगाया तो पता चला कि जो दशरथ जी महाराज हैं उनकी जो बड़ी वाली रानी है कौशल्या, वो 7 जन्म से पतिव्रता है। वो 7 जन्म से पतिव्रता है। जनक जी महाराज ने पत्र लिखा और भेज दिया अपने दूत को, दशरथ जी महाराज से कह देना कि कृपा करके अपनी पत्नी को भेज दें। ये सूचना कौशल्या तक पहुंची। कौशल्या 7 जन्म से पतिव्रता थी। दशरथ जी महाराज ने कह दिया आप जाइए, ये तो परोपकार की बात है और आप परोपकार कीजिए, उन सुनैना का रोग ठीक हो जाए। तो रथ में विराजमान हुई, और जैसे ही रथ वो चला है, अवध से बाहर जैसे रथ निकला तो एक मैत रानी अपने सूरों को, जानवर होते ना, उनको चरा रही थी मैत रानी। अब मैत रानी ने जैसे ही देखा, कौशल्या को पूछा, महारानी अरे आप तो इधर कभी जाती नहीं थी, जनकपुर की तरफ इधर कहां जा रही हो?
तब कहा ऐसी ऐसी सूचना आई है जनक जी के यहाँ से, उनकी पत्नी को ये रोग हो चुका है और मैं 7 जन्म से पतिव्रता हूँ, तो मैं जब अपना जल डालूंगी तो वो रोग ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं जा रही हूँ परोपकार करने के लिए। तो वो मैतरानी ने कहा महारानी तो एक तो काम आप वहां करोगी जाके, तो ये काम हमें ही सौंप दो, ये काम तो मुझे सौंप दो, आप क्यों परेशान होगी? क्यों? अरे मैं 7 जन्म से पतिव्रता हूं। तो मैतरानी ने कहा कि मैं 11 जन्म से पतिव्रता हूं, मैं 11 जन्म से पतिव्रता हूं, आप सौंप दो ये काम, आप परेशान मत हो। तो कौशल्या ने कहा ठीक है, तो आप चले जाओ। अब वहां पर जो है महारानी तो लौट गई, समय पाकर वो मैतरानी वहां पहुंची और भैया उन्होंने जो भी क्रिया होनी थी वो सारी क्रिया की। कहने का मतलब सुनैना का रोग ठीक हो गया, और जब सुनैना मैया का रोग जब ठीक हो गया तो जनक जी महाराज ने आज उस मैतरानी से कहा, उन्हें पहले पता नहीं चला कि मैतरानी है ये, पूछा कि आप तो बड़ी अच्छी महिला हो जो 7 जन्म से पतिव्रता हो और दशरथ जी महाराज की आप ही रानी हो बड़ी वाली। उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके राज्य में रहने वाली एक मैतरानी हूं, मैं उनकी रानी नहीं हूं। अच्छा, और मैं तो 11 जन्म से पतिव्रता हूं और आपका काम पूरा हो गया महाराज, और अब हमें दो आज्ञा, अब हम जाना चाहते हो। तो जनक जी महाराज ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ में जैसे भी विदा किया वैसे वहां से विदा किया और ये बात अपने हृदय में बिठा ली। और जब सीता जी के स्वयंवर का समय आया तो उन्होंने सोचा कि अगर हमने पत्र वहां पर भेज दिया और महाराज जनक जी नहीं आए, अपने किसी राजकुमार को नहीं भेजा और किसी अन्य जाति वाले को भेज दिया और धनुष अगर तोड़ दिया, तो फिर हमारी बेटी दूसरे घर में चली जाएगी। इसलिए भय के कारण पत्र नहीं भेजा था। तो राम जी तो वहां बिना बुलाए गए थे, और जब बिना बुलाए जनक जी महाराज के घर में गए तो घर एक समय खुशियों से भर गया। धनुष का खंडन हुआ, पहले तो आंखों में आंसू टपक रहे थे जब धनुष किसी से नहीं टूटा, तब घर खुशियों से भर गया शांति आने पर, क्योंकि कोई बेटी ये नहीं चाहती है कि मेरे पिता की आंख से आंसू टपके। बेटी माना, घर खुशियों से भरा। अब भाई सीता जी कहां पहुंची थी? एक महापुरुष दशरथ जी महाराज भी थे, और दशरथ जी महाराज के घर में जब पहुंची तो दशरथ जी ने माना कि ये हमारी पुत्र वधू है, हमारी सेवा करेगी, मुझे समय से भोजन परस के देगी। यानी भगवान की पत्नी के प्रति थोड़ा भाव बदल गया कि हमारी सेवा, भगवान की पत्नी से सेवा कराने का भाव। तो देखिए वहां तो राम बिना बुलाए गए थे, और वही सीता दशरथ जी महाराज के घर में से राम को लेकर चली गई 14 साल के लिए। थोड़ा भाव बदलने से 14 साल के लिए चली गई, घर में कोहराम मच गया, यहां तक कि दशरथ जी महाराज के प्राण भी चले गए। और वही सीता कहां पहुंची? रावण के घर में। रावण छुड़ा के ले गया, और रावण के घर में जब पहुंची तो रावण का क्या हुआ पता है? रावण का तो बिल्कुल सर्वनाश हो गया, क्योंकि रावण ने भगवान की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहा। और जब भगवान की पत्नी को अपनी पत्नी बनाओगे तो क्या हाल होगा? वो शांति है, जगदम्बा है, और केवल भाव बनाया लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और आजकल भी लोग, अब रावणों की कमी अब भी नहीं है, देखो रावण की कमी हो। भगवान की पत्नी कोई कहते हैं लक्ष्मी, और जिनके पास पैसा आ जाता है ना, पैसा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उस पैसा को भोग्या के रूप में देखते हैं, उनसे पैसा से भोग करते हैं, पैसे से गंदी संदी चीजें खरीद के खाएं, गरीबों को सताएं। और तो और सुनो, वही पैसा जो भगवान की पत्नी माया लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी कहां पर पहुंचाते हैं? कुछ लोग तो ठेका पे रह जाते हैं, ठेका पे उससे मदिरा का सेवन करते हैं। और मदिरा सेवन करोगे तो क्या वो लक्ष्मी तुम्हें सही ढंग से रखेगी? बुद्धि विपरीत हो जाएगी, और जब बुद्धि विपरीत होगी तो ऐसे लोगों का पतन ही तो होगा। और क्या होगा बताओ? अगर घर में पैसा आ जाए तो कभी भोग्या के रूप में मत देखना, उस पैसे को मां बना लो,
बहन बना लो, बेटी मान लो, तो बेटी मानोगे तो बेटी भी कभी अपने पिता की आंख में आंसू देखना नहीं चाहती है, और बहन तो हमेशा अपने भैया की कदर करती है। और अगर तुमने मां मान लिया तो मां का ये फर्ज होता है, मां कभी अपने पूरे परिवार में किसी को दुखी देखना नहीं चाहती, पहले सबको भोजन कराएगी, उसके बाद में खुद भोजन करेगी। ये मां का दायित्व होता है। इसलिए पैसा अगर घर में आ